हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान पीटीईटी 2026 के नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर 2 साल बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 के लिए पीटीईटी का नोटिफिकेशन रिलीज कर रखा है। कैसे आप इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप के बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय में यहाँ पर आपको कैसे अपने फॉर्म अप्लाई करने हैं जिससे आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो, इसकी पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि कौन सी वो कॉमन मिस्टेक है जिसे करने से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो आपको उस मिस्टेक को अवॉइड करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। फॉर्म अप्लाई करते हुए आपके सामने जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस टेस्ट के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी ने राजस्थान प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट पीटीटी 2026 के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसके तहत यहाँ पर बीएड 2 ईयर कोर्स में आपका एडमिशन होगा। आप यहाँ पर 20 मार्च 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप बिल्कुल अंतिम समय का वेट न करें और आज ही से अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। एग्जाम आपका 14 जून 2026 को कंडक्ट होने जा रहा है। बैचलर डिग्री धारक कैंडिडेट एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं इस टेस्ट में। 50% मार्क्स उनके यहाँ पर बैचलर डिग्री के अंतर्गत होने चाहिए। आयु सीमा नहीं है। सभी कैंडिडेट को 500 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट के आधार पर होगा। आप यहाँ पर ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस टेस्ट के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या टेस्ट का नाम है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइड, यहाँ पर इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए पीटीईटी 2026 में आपको यहाँ पर बीएड 2 ईयर कोर्स का ये सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर आने के बाद आपको 2 ईयर कोर्स की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ये लिंक दिया गया है। आपको यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करना है फिल एप्लीकेशन फॉर्म के। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने रजिस्ट्रेशन में। सबसे पहले यहाँ पर गाइड आपको अपना नाम एंटर करना है अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। फिर आपको अपने फादर और मदर का नाम 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। अपनी ईमेल आईडी आपको एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, अल्टरनेट कोई एक मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, अपना आधार नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद आप कैसे फीस पेमेंट करोगे वो यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ई मित्रा चालान। और इस तरह से अपनी डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको प्रोसीड के इस टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपना लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन अपलोड करना है। आपके डॉक्यूमेंट 100 KB से कम होने चाहिए और आपके ये डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट जेपीजी, GIF या फिर BMP होना चाहिए। तो अपने इन फोटो, सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन को अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके अपना फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। और उसके बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। आपको कुछ डिटेल यहाँ पर आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने पीछे प्रोवाइड कराई है। बस यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड।
फिर यहाँ पर अगर आप मैरिड होंगे तो आपको अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम देना होगा, अनमैरिड होंगे तो फिर आपके सामने एक कॉलम डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बोनाफाइड डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है, आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है क्या आप माइनॉरिटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल देंगे, नहीं आते हैं तो नो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपका यहाँ पर डिफेंस पर्सनल कैंडिडेट हैं आप, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे अगर आपकी हैंडीकैप 40% से अबव है, और फिर आप उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि उसका टाइप आपको देना होगा, सर्टिफिकेट नंबर देना होगा, किस डेट को इशू हुआ है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी होगी। और अगर आप हैंडीकैप कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस यहाँ पर एंटर करें। और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे, सेम एज परमानेंट एड्रेस। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स की इनकम डिटेल देनी है, आपकी इनकम डिटेल कितनी है सालाना, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको एग्जाम पेपर का मीडियम सेलेक्ट करना है और सेंटर की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप बताएं आप किस मीडियम में अपना एग्जाम पेपर देना चाहते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश में, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करने हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करें, आपको चॉइस दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अब गाइज हम आपको बता दें, यहाँ पर राजस्थान पीटीटी 2026 के स्टेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए किसी भी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी सेकेंडरी क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है, यानी कि 10वीं क्लास की। आपको बताना है किस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, उसके बाद किस ईयर में पास आउट की है, मैक्सिमम मार्क्स कितने थे वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, कितने इसमें आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपना सर्टिफिकेट या फिर इनरोलमेंट नंबर एंटर करना है। ऐसे ही सेम आपको यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। और फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी होगी। ग्रेजुएशन में आप एपियर्ड हो या फिर पास आउट कर चुके हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर एपियर्ड कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, जो फाइनल ईयर में एपियर्ड है, पास आउट हो चुके हो तो आप पास ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फैकल्टी ऑफ ग्रेजुएशन यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, किस में आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कॉमर्स, साइंस, इंजीनियरिंग या फिर आर्ट्स, अपने अकॉर्डिंग आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन की क्लास सेलेक्ट करें, जो आप यहाँ पर फैकल्टी सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्लास दे दी जाएगी, उसमें से आपको बताना है आप यहाँ पर किस क्लास में अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। फिर यहाँ पर आपने जो यहाँ पर क्लास सेलेक्ट की है वो उसमें आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जिस यूनिवर्सिटी से आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं इसमें अगर है तो आप इसमें से सिलेक्ट कर लें, नहीं तो अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम एंटर कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है किस ईयर में आपने पास आउट की है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है टोटल कितने मार्क्स थे, इनमें से आपने कितने ऑब्टेन किए हैं, फिर इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की सर्टिफिकेट नंबर या फिर इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी बैंक डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सेल्फ ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अपने बैंक का IFSC कोड आपको एंटर करना है। बैंक का नाम आपके IFSC कोड के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली फैच करके यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। ब्रांच नेम और आपका भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सर्च करके आपको शो कर दी जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कन्फर्म कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट की पासबुक या फिर आपको कैंसिल चेक अपलोड करना है। ये गाइड यहाँ पर आपको 100 KB से कम में अपलोड करना है, JPG, JPEG या फिर PNG फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। उसके लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ घोषणा पत्र में डिटेल्स प्रोवाइड की गई है, आपको इन्हें रीड आउट करना है और इनमें आपको ओके करते हुए या फिर नहीं करते हुए अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने प्रवेश दिशा निर्देश का अध्ययन कर लिया है, अगर कर लिया है तो आप यस करेंगे। आपने जमा शुल्क लौटाने के लिए दावा नहीं करेंगे तो आप इसे भी ओके करेंगे। किसी न्यायालय द्वारा आपको दंडित नहीं किया
दिया गया है, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल रीड आउट करते हुए इन चेकबॉक्सेस को ओके करना है और फिर गाइज आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपको फाइनल सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर आपका फॉर्म तो सबमिट हो चुका है, लेकिन कंसीडर इसे आपके फीस पेमेंट के बाद ही किया जाएगा। यहाँ पर सभी कैंडिडेट को 500 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर आपको पेमेंट इनवॉइस की डिटेल प्रोवाइड कर दी गई है। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है, उसी के बाद आपका फॉर्म कंसिडर होगा। तो यहाँ पर अब आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद प्रिंट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपनी इस पेमेंट इनवॉइस की डिटेल का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए। यहाँ पर आपको एक चालान नंबर दिया गया है, आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है। आपको अपनी पेमेंट इनवॉइस की डिटेल के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना होगा। यहाँ पर आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इसका एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लें और फिर अपने नज़दीकी ई मित्र केशोक पर जाकर आप अपना फीस पेमेंट कर दें। यहाँ पर आपको ऑफलाइन अपना पेमेंट करना होगा। अपने नज़दीकी ई मित्र सेंटर पर जाकर आपको अपना फीस पेमेंट कर देना है। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर 2 ईयर कोर्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर रीप्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना है। आप फॉर्म नंबर या चालान नंबर के थ्रू यहाँ पर अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो। यहाँ पर आपको अपना चालान नंबर या फिर फॉर्म नंबर एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आपको अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, या फिर आप जनरल डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए भी अपना फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। तो दोस्तों ऐसे आप राजस्थान पीटीटी 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।